प्रिय मित्रों नमस्कार। आज के सत्संग में सुंदर पद ले रहे हैं जिसमें सदगुरु की बड़ी महिमा का गान किया गया है, जिसमें संतों के भाव की भूमिका है कि छोड़ दोगे मुझे ये मेरे सदगुरु, नाव मेरी भंवर बीच फंस जाएगी। छोड़ दोगे मुझे ये मेरे सदगुरु, नाव मेरी भंवर बीच फंस जाएगी। नाव मेरी भंवर बीच फंस जाएगी। आपके चरणों का दे दो सहारा मुझे, अपने चरणों का दे दो सहारा मुझे। मेरी किश्ती किनारे से लग जाएगी, मेरी किश्ती किनारे से लग जाएगी। ये मेरे सदगुरु ये अरज है मेरी, अपने दर का भिखारी बना लीजिए, अपने दर का पुजारी बना लीजिए। दूर चरणों से दाता न मुझको करो, एक इशारे से नैया संभल जाएगी, एक इशारे से नैया संभल जाएगी। मैं पतित से पतित अवगुणों से भरा, आपका ही हूँ केवल मुझे आसरा, आपका ही है केवल मुझे आसरा। नाम का जाम भर के पिला दीजिए, जिंदगी इस अधम की समर जाएगी, जिंदगी इस अधम की समर जाएगी। लाख अवगुण किए फिर भी जो आया शरण, उसकी बिगड़ी सुधारी प्रभु आपने। एक नजर मेरे दाता जो मुझ पर करो, मौत भी सामने आके टल जाएगी। छोड़ दोगे मुझे मेरे सदगुरु, नाव मेरी भंवर बीच फंस जाएगी। यहाँ पर भक्त अपने गुरु से, अपने सदगुरु से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो मेरे जीवन का कैसे कल्याण होगा। छोड़ने का तात्पर्य है कि आप मेरे जीवन की प्रार्थना जो मैं कर रहा हूं, और प्रार्थना क्या है कि मेरे चित्त को, मेरे अंतःकरण को, मेरे भाव को और ऊंचाई पर ले जाओ। ऐसी प्रार्थना है मेरे भक्त की, प्रार्थना है अपने सदगुरु से, अपने भगवान से कि हे भगवान, मेरा अंतःकरण में निर्मल ज्ञान भर दीजिएगा। बस यही प्रार्थना है। छोड़ने का तात्पर्य है कि अभी मेरा हृदय प्रेम पूर्ण नहीं हो पाया। तो भक्त चाहता है भगवान से, यहां पर शिष्य चाहता है सदगुरु से कि हे प्रभु, मेरे हृदय को प्रकाशित कर दो। छोड़ दोगे मुझे मेरे सदगुरु, नाव मेरी भंवर बीच फंस जाएगी। तो संसार में मेरी नाव यानी मेरा जीवन गलत मार्ग पर चला जाएगा। तो क्या करना है आपको भगवान? अपने चरणों का दे दो सहारा मुझे, मेरी किश्ती किनारे पे लग जाएगी। हे भगवान, आप अपने चरणों का, चरण कौन है भगवान के, सदगुरु के? वह परम ज्ञान, वह परम मंत्र, वह परम विचार जो हमारे मार्गदर्शन करने वाले होते हैं। ऐसे विचार जो हमारे जीवन को सदमार्ग पर ले जाते हैं, वही तो चरण यानी आचरण है जीवन के। इसलिए उन आचरणों को, उन विचारों को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए ताकि हमारा जीवन कल्याण के मार्ग पर चलने लगे। ऐसी प्रार्थना है भक्त की। मेरी किश्ती किनारे से लग जाएगी। ये जो किश्ती है,
किश्ती कौन है? जीवन। ये जीवन है, ये सरलता से पार हो जाएगा, विवेक जागृत हो जाएगा। ये मेरे सदगुरु ये अरज है मेरी, अपने दर का पुजारी बना लीजिए। हे भगवान, मेरी यही प्रार्थना है कि आप अपने चरणों का सहारा दीजिएगा, अपने ज्ञान से मुझे आवृत कराइएगा, ज्ञान दीजिएगा, मुझे समझ प्रदान करिएगा भगवान, ताकि मेरे जीवन का कल्याण हो पाए। दूर चरणों से दाता न मुझको करो, एक इशारे से नैया संभल जाएगी। हे भगवान, आप मेरे जीवन में ऐसी समझ पैदा कर दीजिएगा जिससे मेरा जीवन परम कल्याण के मार्ग पर चलने लगे, मेरा विवेक जागृत हो जाए। और ऐसी प्रार्थना जब भक्त करता है, शिष्य सदगुरु से प्रार्थना करता है, तो सदगुरु अपनी कृपा की दृष्टि, भगवत भाव प्रदान कर देते हैं। और यही तो सदगुरु की महिमा है कि वो अपने शिष्य का कल्याण चाहते हैं। और एक बहुत बड़ा सूत्र है, परमात्मा कैसा है? मंगलमय है, कल्याण का दाता है भगवान। वो सबकी रक्षा करने वाला है और हर क्षण कल्याण के मार्ग पर ले जाने को तत्पर है परमात्मा। इसलिए मित्रों, ऐसी हृदय से पुकार करो, प्रार्थना करो, भगवान आपका मार्गदर्शन हर क्षण करेंगे, तो हमारी नैया किनारे लग जाएगी, समझ हमारे जीवन में आ जाएगी। मैं पतित से पतित अवगुणों से भरा, आपका ही केवल मुझे आसरा। हे भगवान, मैं पतित हूं और पतित कार्यों से भरपूर हूं, अपकर्म ही करने वाला हूं, लेकिन आपका ही केवल मुझे आसरा है, केवल आपका ही सहारा है। तो सच्चाई तो क्या है कि हम पतित हैं और परमात्मा पतितों को पावन करने वाला है। देखो कैसा योग है भगवान का। हम पतित हैं, हम गिरे हुए हैं, और गिरे हुओं को सहारा देने वाला एक ईश्वर सर्वव्यापक सत्ता ही तो है। वो अनंत परमात्मा सबका कल्याण करने को तत्पर है। इसलिए चिंता मत करो भक्तों, भगवत भाव में प्रेम से पुकारने की भूमिका रखो निरंतर। वो कल्याण करने वाला परमात्मा हमारा शुभ करेगा, अच्छा कर्म करेगा, और उसका ही हमें सहारा है। तो क्या होगा? नाम का जाम भर के पिला दीजिए। कौन सा जाम है? हरि के नाम का, वो सतनाम का, वो ओमकार का, वो नाद का, वो ब्रह्म सत्ता का, जो निरंतर चल ही रहा है, जो अजपा के नाम से जाना जाता है। वह हरि का जो नाम निरंतर चल रहा है, ये जो खुदा, ये आसमानी है, वो परमात्मा के विभिन्न नामों से अनेक प्रकार के संतों ने उसको पुकारा है। एक हाथ की ताली जिसे कहा गया है, वो नाम का जाम पिला दीजिएगा प्रभु। भगवत भाव में डूबने वाले बड़ी प्रार्थना करते हैं परमात्मा से, और प्रार्थना क्या करते हैं? वो कहते हैं कि हे हरि, हमें आप अपनी कृपा का अनुभव करवाइएगा, तो जिंदगी इस अधम की समर जाएगी। और जहां हम उस हरि के नाम को जानेंगे, एक ओंकार सतनाम को जहां हम जान लेंगे, तो हमारा जीवन समर जाएगा। संत कहते हैं, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। उस सदगुरु के शरण में जो जाता है, महापुरुषों की जो शरण में चला जाता है, वो नाम की महिमा को जानकर उनका नाम स्मरण करता है, तो उसके जीवन का कल्याण हो जाता है भाई। इसलिए मित्रों, इस बात को समझिएगा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वो व्यापक है सभी जगह,
और प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान शिव कहते हैं कि वो अगर आपके जीवन में प्रेम आ जाए तो प्रकट भी हो जाता है भगवान। उस सत्ता की बड़ी भूमिका है मित्रों। आप अपने विवेक का उपयोग करो, भगवान से प्रार्थना करो, नाम का जप करो, ताकि उसकी अनुभूति आपको इसी जीवन में और अभी हो जाए। ये मत सोचना कि कलयुग है तो हरि को मिलना बड़ा कठिन है। नहीं, ऐसी गलत धारणाओं में मत जाना। चित्त को परम आनंद की तरफ ले जाना, क्योंकि आपका जो अंतःकरण में विचार चल रहा वही लाभदायक है, वही संकल्प फलित होगा जो आप विचार कर रहे हैं। क्योंकि मन हमारा कल्प वृक्ष है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षया। मन ही तो हमारा कारण है। इसलिए इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके शुभ संकल्प करना, शिव संकल्प करना, जिससे आपके जीवन का कल्याण हो। नकारात्मक भाव मत अंदर प्रवेश करने देना, नहीं तो हमारी ऊर्जा कम हो जाती है। हम ऊर्ध्वगामी बने, अधोगामी नहीं। ऊंचाई की तरफ जाएं और अपने हृदय में उस आनंद की अनुभूति करें जो व्यापक सत्ता का आनंद आपके हृदय में छुपा हुआ है। तो जिंदगी इस अधम की संवर जाएगी। अगर आप इस ढंग से जीवन जिएंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा मित्रों। लाख अवगुण किए फिर भी जो आया शरण, उसकी बिगड़ी सुधारी प्रभु आपने। और वही भक्त प्रार्थना करता है कि प्रभु हमने अनेक अपकर्म किए, लेकिन फिर भी मैं अंत में आपकी शरण में आ गया, आपके नाम का जप सुमिरन करने लगा तो आपने सबका कल्याण किया, तो इस अधम का भी कल्याण आप जरूर करेंगे। हे प्रभु, ऐसी मेरी प्रार्थना है, आपकी कृपा के कारण मेरा भी कल्याण हो जाएगा। एक नजर मेरे दाता जो मुझ पर करो, मौत भी सामने आके टल जाएगी। एक नजर नहीं, भगवत भाव तो निरंतर हमारी तरफ लगा हुआ है। हम उसका अनुभव कर पाए ना कर पाए ये हमारी समझ की बात है। भगवान तो सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। भगवान बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए। मेरे ही सब हैं और मेरे द्वारा सभी उत्पन्न हुए हैं। सबते अधिक मनुज मोहि भाए, और मनुष्य सबसे अधिक मुझे प्यारा है। इस बात को लेकर के प्रभु के साथ प्रार्थना, उसके साथ अपने मन को मिलाओ, प्रार्थना करो। और जब प्रेम हृदय में उत्पन्न हो जाए तो समर्पण कर दो प्रभु के चरणों में अपने आप को, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। मित्रों, इस बात को समझो, वो परमात्मा कोई छुपा हुआ नहीं है, कहीं बाहर नहीं है, वो आपके अंदर में है और बहुत दूर नहीं है, वो बहुत नजदीक है। लेकिन प्रार्थना हमारी हृदय से होनी चाहिए, तो बात बन जाएगी। हरिओम तत्सत।